वर्ल्ड कप का 19वां मुकाबला जो कि खेला जा रहा है नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच। और आपको पता है दोस्तों, श्रीलंका के लिए मुकाबला जो है वो करो मरो का मुकाबला है। अगर श्रीलंका यह मुकाबला नहीं जीतती है तो श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों श्रीलंका जो है वो वर्ल्ड कप के रेस से, यानी फिनाले की रेस से या सेमीफाइनल की रेस से जो वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा अगर वो ये मुकाबला जो है नीदरलैंड के खिलाफ हार जाता है। सो अगर बात की तो श्रीलंका ने अभी तक अपने एक भी मुकाबले में खाता नहीं खोला, यानी अभी तक एक भी जीत नहीं हासिल की है वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में। आपको बता दें 3 में से तीनों मुकाबले जो है श्रीलंका हार चुका है। पहला मुकाबला दोस्तों इसे साउथ अफ्रीका ने बुरी तरीके से हराया, 428 का बड़ा टारगेट बनाकर श्रीलंका इसे चेस नहीं कर पाई। मैं दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान ने 345 यानी वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर चेस करके दोस्तों श्रीलंका को हराया। फिर उसके बाद तीसरा ओडीआई दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जाती है। तो ये 3 वनडे जो है ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से हार जाती है। अब ये लास्ट मुकाबला है श्रीलंका के पास कि अगर वो जीतती है तो वो फिनाले की रेस में बरकरार रहेगी, पर दोस्तों वो बाहर हो जाएगी। सो दोस्तों ये तो बात होगी श्रीलंका की। श्रीलंका को दोस्तों ऑलरेडी एक झटका लग चुका है धनुष सनाका के रूप में। उसके कैप्टन जो है वो पूरी तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, जिस कारण दोस्तों उनके एब्सेंस में कुशल मेंडिस को जो है कप्तान बना दिया गया है। कुशल मेंडिस दोस्तों इस सीजन श्रीलंका की तरफ से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 207 का स्ट्राइक रेट, 207 रन बना चुके हैं 69 के एवरेज से। तो श्रीलंका के लिए सिर्फ एकमात्र यही एक अच्छी चीज है। इसके अलावा दोस्तों एक खबर ये आ रही है कि एंजेलो मैथ्यूज और लहरू कुमारा दोनों दोस्तों अभी जो है रिजर्व में रखे गए हैं श्रीलंका के लिए। हो सकता है कि शायद जो है कल इनको खिला लिया जाए, टीम में शामिल करा लिया जाए। सो मैं दोस्तों नीदरलैंड्स की दूसरी तरफ नीदरलैंड्स की बात की, जो नीदरलैंड्स दोस्तों लास्ट मुकाबले जो है बड़ी अच्छी तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत कर रहा है। साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को इसने हराया। उम्मीद तो नहीं थी दोस्तों कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी, पर दोस्तों ने अपने आप को साबित किया और वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा उलटफेर कर दिया किसने, नीदरलैंड से। उससे तो ये उम्मीद है कि वो इतना अच्छा कारनामा करके दिखाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नीदरलैंड पहले बल्लेबाजी करता है, 245 का स्कोर खड़ा करता है, जिसमें दोस्तों उसे खुद कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स जो है वो 78 रन की जबरदस्त पारी खेलते हैं, जिसमें दोस्तों साउथ अफ्रीका जो है वो 207 पे ही ऑल आउट हो जाती है 42.5 ओवर में ही। और नीदरलैंड दोस्तों इस मुकाबले को जो है बड़ी शानदार तरीके से जो है वो 38 रन से जीत जाता है। तो सोच सकते हैं कि इस तरह की शानदार पारी खेलकर आ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों दोनों टीमों के लिए दोस्तों ये मुकाबले जितना बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नीदरलैंड्स के पॉइंट्स टेबल में अगर स्थिति की बात की जाए तो नीदरलैंड जो दोस्तों 8वें नंबर पे है। 3 मुकाबलों में दोस्तों 1 मुकाबला ही मात्र जीता है और नेट रन थोड़ा श्रीलंका से इसका काफी ज्यादा बेहतर है। तो सवाल उठता है दोस्तों कि मुकाबला खेला जा रहा कहाँ, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। और लगभग दोस्तों यहाँ के लगभग 6 मुकाबले अभी तक हो चुके, जिसमें कि दोस्तों फेसर्स को जो है 43 विकेट मिलते हैं, स्पिनर को 39 विकेट मिलते हैं और लगभग 5 में से 3 मुकाबले जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली यहाँ जीतती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बैटिंग फर्स्ट करना यहाँ बहुत ज्यादा आसान है और यहाँ जितना भी आसान है बैटिंग फर्स्ट करना। और यहाँ के एवरेज स्कोर जो है बैटिंग के एवरेज स्कोर वो 208 है। जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगी इस ग्राउंड में। तो हेड टू हेड मुकाबलों की अगर बात की जाए कि किसका पल्ला भारी है, नीदरलैंड्स का पल्ला भारी है, श्रीलंका का पल्ला भारी है, दोस्तों एक तरफा देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों जब श्रीलंका और नीदरलैंड्स का मुकाबला हुआ है तो 5-0 का रेशियो रहा है, यानी 5 में से 5 मुकाबले जो वो श्रीलंका जीती है और एक भी मुकाबला नीदरलैंड्स नहीं जीती है। बट दोस्तों अगर इस पोजीशन में नो डेज जो इरा चल रहा है अभी, आज जिस पोजीशन में दोस्तों श्रीलंका है और जिस पोजीशन में नीदरलैंड्स है, उस हिसाब से अगर पल्ला देखा जाए तो वो नीदरलैंड्स का ही भारी मुझे लग रहा है। तो फटाफट अब हम लोग प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली दोनों टीमों की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नीदरलैंड्स की। तो नीदरलैंड्स की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे विक्रमजीत सिंह और मैक ओवार्ड। 1 डाउन आएंगे आपको कॉलिन एक्करमैन, फिर आपको दिखेंगे वेस्ट लीडर देखेंगे, फिर उसके बाद तेज निंदा मुरुनु देखेंगे, फिर स्कॉट एडवर्ड्स खुद कप्तान देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आपको साइब्रॉन इंगल ब्रेंच देखेंगे, फिर उसको आपको देखेंगे रॉल वन डेर मेरवे दिखेंगे, फिर आपको दिखेंगे दोस्तों रियान क्लेन दिखेंगे, फिर आपको दिखेंगे दोस्तों आर्यन दत्त दिखेंगे, फिर आपको दिखेंगे पॉल वेन मिनकिरन देखेंगे। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली किसकी, नीदरलैंड्स की। अब क्या बोलते हैं श्रीलंका प्लेइंग 11 की बात की जाए तो श्रीलंका क्या प्लेइंग 11 रह सकती है, वो थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। श्रीलंका प्लेइंग 11 कहाँ हो सकती है देख लेते हैं। श्रीलंका प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पाथु निशंकना ओपनिंग करेंगे किसके साथ, कुशल परेरा के साथ।
वन आपको कैप्टन कुशल मेंडिस दिखेंगे, फिर आपको दिखेंगे सदीरा समार विक्रे, फिर आपको दिखेंगे चरित असलंका, फिर आपको देखेंगे ध्यानजय डिसिल्वा, फिर आपको दिखेंगे चमिका करुरत्ने, फिर आपको देखेंगे दुनीत बल्ला के लिए, फिर आपको देखेंगे महेश तिक्सेना, फिर आपको देखेंगे मतीसा पतिराना, फिर आपको देखेंगे दिलशान मधुसूदन। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों टीमों की। सो अब सवाल उठता है मैच प्रेडिक्शन का, ये मुकाबला जीतेगा कौन? सो आई एम गोइंग विथ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुकाबला पल्ला जो नीदरलैंड्स का भारी। बार दोस्तों ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात की तो 5-0 का ओवरऑल रिकॉर्ड्स है, यानी पल्ला जो श्रीलंका के साथ भारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका जो इस मुकाबले को जीत जाएगा बेहतरीन तरीके से, और नीदरलैंड्स को दोस्तों हार का सामना करना पड़ जाएगा, और श्रीलंका इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत जाएगा। अब बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, कुछ की प्लेयर की जो इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। सो पहला नाम आता है कुशल मेंडिस का, क्योंकि दोस्तों इस सीजन वो काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिले, तो वो अच्छा कर सकते हैं। और अगर बात की जाए नीदरलैंड्स की तरफ से, तो नीदरलैंड्स की तरफ से आपको 2 खिलाड़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पहला नाम आता है वास डी लेरे, और दूसरा नाम आता है दोस्तों खुद कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स। तो ये दोनों अच्छा करते हुए दिखाई आपको दे सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस महा मुकाबले, नहीं बट दोस्तों करो या मरो मुकाबले में श्रीलंका के लिए। तो देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक बाय।